हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का यहाँ पर स्वागत है। जूनियर अकाउंटेंट की जो 15 गुना लिस्ट में शामिल हुए हैं उनका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें था कि कितने नंबर पर पास होने वाले हैं हम लोग। मतलब एक पास होना मतलब और एक सेलेक्ट होना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो इन दोनों चीज़ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पासिंग मार्क वो होते हैं जो मिनिमम आपको इतने तो लाने ही होंगे। इसके बाद अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। अगर पासिंग मार्क से भी कम नंबर है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप बिल्कुल फेल माने जाओगे। तो इन सभी जानकारी और एग्ज़ाम डेट पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो जो नए आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब वाला जो बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए। सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है और जुड़िए हमारे साथ। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं और सभी के भरोसे पर हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा चैनल खरा उतरा है बिल्कुल। तो आज हम चर्चा करेंगे कितने नंबर पर पास होंगे, कैटेगरी वाइज या फिर कौन सी कैटेगरी को इसमें छूट है। तो सब कुछ आज बेसिक क्लियर हम सबका इसका जो बेसिक है, मतलब जो इसमें कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, वो सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अब पास कितने नंबर पर होंगे, आपका जो पेपर है 2 पार्ट में होने वाला है, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 पार्ट में होने वाला है। दोनों में 450 नंबर के पेपर होने वाले हैं, दोनों 450। अब कैटेगरी वाइज देख ले हम तो दोनों पेपर में 35% नंबर लाने हैं। अगर हम बात करें एससी और एसटी की, ओनली फॉर एससी एसटी, ना कि अदर कैटेगरी। एससी एसटी के अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको 35 दोनों में अलग अलग लाने हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर तुम इसमें 90% भी लाते हो और इसमें 35 से कम रह गया तो तुम फेल माने जाओगे। दोनों में 35 अलग अलग प्रतिशत नंबर आपको लाने होंगे। अब एस सी की बात करें हम, तो एस सी को यहाँ पर 30% दोनों में लाने होंगे। अगर 30 से 1 पॉइंट भी कम रहता है आपका तो फेल मान ली जाएंगे। आपका जो कट ऑफ लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं जाएगा। तो एस सी के लिए 5% की क्या है छूट। जो भी अदर कैटेगरी हैं उन सबको 35% लाना है। अब दोनों की मिलाकर बात करें तो दोनों में मिलाकर इन सभी कैटेगरीज को 40% नंबर लाने हैं। मतलब कि 120 क्वेश्चंस सही करने हैं आपको। कितने क्वेश्चंस करने हैं? 120 क्वेश्चन। और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 3 नंबर का एक सवाल है तो 360 नंबर होने वाले हैं वहाँ पर। तो इतने पर 40% बनेगी। अगर हम SC ST की बात करें 30%, इनको टोटल मिला के 35% नंबर लाने होंगे इस 900 में से। अब ये पूरा पेपर कितने का होने वाला है? 900 नंबर का। तो अब आई समझ में, जो SC ST कैटेगरी है उनको दोनों में 30% अलग अलग से लाने होंगे। अगर एक में भी कम रह जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो। दोनों को मिलाकर 35 लाने होंगे। अगर 35 से 0.1 भी कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो। इनके अलावा जो भी कैटेगरीज है उनको दोनों में 35% लाना है। 35 से एक भी कम है तो डिस्क्वालीफाई हो, या फिर दोनों को मिला के 40 भी नहीं हो रहे हैं आपके तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। मतलब इसके अंदर 2 शर्त हैं। SC ST को 5% की छूट है टोटल। और ये रहा आपका पूरा मैटर। 900 नंबर का ये पेपर होगा। तो 900 में से 40% नंबर, मतलब इनको 120 क्वेश्चन के आसपास करने हैं। और SC ST को 5% की यहाँ पर 5% की छूट है, स्पेशल है। तो इतना स्कोर तो आपको मिनिमम करना है, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ही बता देता हूँ मैं। ये पासिंग मार्क है, ना कि सिलेक्शन वाले मार्क है। इतने नंबर है तो आप पास माने जाओगे। इसके बाद कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। उस कट ऑफ में तुम्हारा नाम आता है तो तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये है पूरा मैटर, जो कितने कितने प्रतिशत आपको लाने हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन लोग। तो सीधी सी बात है, आपकी एग्ज़ाम डेट 11 फरवरी को ही है। जो लोग ये कहते हैं कि 11 फरवरी को नहीं होगी, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं है। 11 फरवरी को ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। और इसके एडमिट कार्ड,
1 सप्ताह पहले, 7 दिन पहले कंफर्म आ जाएंगे आपके। हो सकता है 10 दिन पहले भी आ जाए, लेकिन 7 दिन पहले तो कंफर्म आ ही जाएंगे। सभी के एडमिट कार्ड साइट पर उपलब्ध करवा दी जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी टाइमिंग जो है, एग्ज़ाम की टाइमिंग 2 शिफ्ट में होने वाली है। पहली शिफ्ट 10 से 12:30 PM, मतलब सुबह 10 से 12:30 बजे दोपहर तक होने वाली है। दूसरी शिफ्ट होगी आपकी 3 से 5:30 PM, शाम को 3 से 5:30 बजे तक ये सेकंड शिफ्ट होने वाली है। 10 से 12:30 फर्स्ट शिफ्ट और 3 से 5:30 सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। ये 11 फरवरी को होगा। 11 फरवरी को है संडे, तो ये संडे आपके लिए बहुत मायने रखेगा। अब तक तो संडे सिर्फ छुट्टी के लिए जाना जाता था, लेकिन ये संडे तुम्हारा डिसाइड करेगा फ्यूचर। अगर इसमें अच्छा स्कोर करते हो तो फ्यूचर में बहुत कुछ बदलने वाला है। यहाँ पर तैयारी में लगे रहो, तैयारी को छोड़ो मत। जो स्टूडेंट भटकाते हैं दूसरों को कि नहीं होगी एग्ज़ाम, तुम्हें सिर्फ तैयारी करनी है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डेली 1000 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, 1000 क्वेश्चंस हल करने हैं। हल, ये चीज़ गांठ बांध लो अगले 10-12 दिन में। और PYQs करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको ये निकालने हैं। इन सबको निकाल लोगे तो कन्फर्म है आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा। जिनका भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो इसकी हम नेगेटिव मार्किंग पर बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग कितनी होने वाली है? नेगेटिव मार्किंग, अगर इसकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, कैसे? अगर 3 क्वेश्चन गलत करोगे, एक सही सवाल काट लिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कटेगा, जबकि 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही सवाल कटेगा, मतलब कि 3 नंबर कटने वाले हैं। 3 गलत क्वेश्चन करोगे 3 नंबर कट जाएंगे, 1 गलत क्वेश्चन करोगे 1 नंबर कट जाएगा। तो ऐसे रहने वाला है। 3 क्वेश्चन गलत करोगे, एक सही सवाल कट जाएगा, एक सही सवाल 3 नंबर का है यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट में। तो यह है पूरी जानकारी। नेगेटिव मार्किंग को कम से कम करनी है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं लपेटने हैं इसमें। अंडरस्टैंड? पेपर को पहला पूरा एनालाइज करना है, पढ़ना है। थोड़ी देर 5 मिनट लगेंगे मात्र उस पेपर को पढ़ने में। इसके बाद आप आसानी से उसको हल कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। सब्सक्राइब वाले बटन को जल्दी से दबा लीजिए, जुड़िए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।